उसके बाद मैं नहाने चली जाती हूँ। तो दोस्तों नहाने के बाद फिर मैं आ जाती हूँ और जो भी अपना फ्रेश होकर जो भी अपना क्रीम वगैरह जो लगाना रहता है वो मैं करती हूँ। और करने के बाद दोस्तों एक बहुत ही बुरा कुछ हो जाता है मेरे साथ, वो ये। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। बीपीएससी स्टडी विद रूम्पा में आप लोगों का स्वागत है। तो दोस्तों मेरे दिन की शुरुआत हो चुकी है और मैं टू डू लिस्ट भी बना चुकी हूँ। ज़्यादा देरी ना करते हुए मैंने स्टडी स्टार्ट कर दी। तो दोस्तों पहले मैं मॉडर्न हिस्ट्री का लेक्चर कंप्लीट करती हूँ। मैं टाइमर स्टार्ट कर दी थी दोस्तों, तो वो मैं लास्ट में आप लोगों को दिखाऊंगी कि मैं कितने आवर्स पढ़ी। तो मॉर्निंग का कुछ उतना अच्छा तो जा नहीं रहा था, बट हाँ फिर मैंने नेक्स्ट में जब मेरी हिस्ट्री कंप्लीट हो गई तो मैं वर्ल्ड ज्योग्राफी और इंडियन ज्योग्राफी का पढ़ रही थी, क्योंकि मेरे पास नोट्स है, फुली नोट्स। ये जो इतना मोटा जो ये नोट्स दिख रहा है ये कम्प्लीटली मेरा बना हुआ है। पहले तो वर्ल्ड ज्योग्राफी, उसके बाद इसमें इंडियन ज्योग्राफी भी है। कंप्लीट नोट्स एनसीईआरटी बेस्ड है पिक्चर के साथ। तो उसको मैं पढ़ लेती हूँ पहले। उसके बाद मैं नहाने चली जाती हूँ। तो दोस्तों नहाने के बाद फिर मैं आ जाती हूँ और जो भी अपना फ्रेश होकर जो भी अपना क्रीम वगैरह जो लगाना रहता है वो मैं करती हूँ। और करने के बाद दोस्तों एक बहुत ही बुरा कुछ हो जाता है मेरे साथ, वो ये कि अगर आप स्टडी करने बैठे दोस्तों, और तो अगर कॉल्स वगैरह आएँ तो वो ज़्यादा रिसीव ना करो, इग्नोर किया करो। क्योंकि जब भी कॉल्स आ जाता है तो हमारे पढ़ाई में डिस्टर्ब हो ही जाएगा और आप ठीक से स्टडी भी नहीं कर पाओगे। और सबसे बड़ी बात ये कि खासकर फैमिलीज़ के जब कॉल आ जाएंगे, रिलेटिव्स को, जो बिना मतलब का बात होगा वो आपसे करेंगे आप क्या कर रहे हो नहीं कर रहे हो, क्योंकि उनके अपने से ज़्यादा आपके मैटर में घुसने का ज़्यादा शौक होता है। जैसे उन्हें पता चलेगा कि आप स्टडी कर रहे हो या किसी चीज़ में आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हो, आप जॉब के लिए प्रिपरेशन ले रहे हो, तो वो जानबूझ के आपको इरिटेट करेंगे, कॉल करेंगे, आपसे नहीं तो आपकी मम्मी से पूछताछ करेंगे या कुछ भी, कहीं से भी। वो किसी न किसी तरह आपको डिस्टर्ब करने की कोशिश ज़रूर करेंगे। और अगर कोई आपका ऐसा फ्रेंड भी है, ज़्यादा फ्रेंड सर्कल में भी ऐसा होता है, तो वो आपको जानबूझकर रील्स सेंड करेंगे ताकि आप एक रील देखो और जानबूझ के उसमें फँस जाओ और रील्स फिर देखते ही रहो। क्योंकि उन्हें भी कहीं न कहीं लगता है मैं तो नहीं पढ़ रहा, लेकिन अगला इंसान तो पढ़ रहा है, मोटिवेट होके चलो उसको डिस्टर्ब किया जाए। तो ये मेरी सबसे बड़ी गलती थी और मैंने कर लिया उस दिन फ़ोन रिसीव। और मैं रख भी नहीं पा रही थी फ़ोन को, इतने तरह-तरह के क्वेश्चंस। मेरी एक कज़न है उनका कॉल था, तो इतना ज़्यादा दिमाग का दही हो रखा था मेरा। मैं बात तो कर रही हूँ हँस-हँस के, पर मेरा ज़रा-सा भी मन नहीं था। मुझे पता था कि मैं बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हूँ, मेरा पूरा का पूरा। और सबसे बड़ी बात कि आपके पढ़ाई का ना मोटिव ही ख़राब हो जाता है, क्योंकि आप कॉल्स में बिज़ी हो जाते हो। उसके बाद आपके तरह-तरह के माइंड में क्वेश्चन आएँगे, ये आएँगे, दिस आएँगे, दैट आएँगे। इवन कुछ टेंशन भी आ जाएगा, ना होगी बात, ना होगा टेंशन। इस तरह का आप अगर करके रखते हो तो आप आगे बढ़ सकते हो, अदरवाइज़ यही सब होता है। तो फिर मैं ये कॉल ले जाकर मम्मी को दे देती हूँ, लेकिन मुझे बहुत देर पकाया गया। सॉरी दोस्तों मैं ऐसे वर्ड यूज़ कर रही हूँ, लेकिन आई डू नॉट लाइक, मैं तो प्रेफ़र नहीं करती हूँ कॉल्स वगैरह इतना ज़्यादा। उसके बाद मैं बैठ जाती हूँ, जो भी मेरे पास टाइम बचता है उसमें मैं ज्योग्राफ़ी का एनसीईआरटी लास्ट चैप्टर में पढ़ रही थी, क्लास 7th का, जो आई थिंक जनसंख्या से रिलेटेड है, तो उसको मैं कंप्लीट कर लेती हूँ उस चैप्टर को। लेकिन दोस्तों दुःख की बात ये है कि जो सारा दिन हुआ, एक्चुअली वो बात करने में इतना ज़्यादा टाइम वेस्ट हो गया, फिर मुझे इतना टेंशन हो गया ना किसी बात को लेके, तो पूरा का पूरा दिन ही मेरा बेकार हो गया।
उसके बाद मैं चली जाती हूँ थोड़ा-सा बाहर घूमने के लिए, तो बाहर घूमने के बाद फिर मैं खाना खाने के लिए बैठ जाती हूँ क्योंकि ढाई बज जाते हैं, तो मैं सोचती चलो लंच कर लेते हैं, तो वही मैं लंच-वंच कर लेती हूँ। लंच करने के बाद फिर मैं चली जाती हूँ लूसी को खाने देने, क्योंकि पहले हम लोग खाना खा लेते हैं, उसके बाद लूसी को देते हैं। तो लूसी भी खाने का उसको मन नहीं करता, उसको भी बहुत डाँट पड़ती है तभी वो खाती है, पहले उसको मारना पड़ता है तब वो खाना शुरू करती है। लूसी खाती है एग एंड राइस, वो एक साथ ये करके मैं उसको देती हूँ, तभी वो खाती है। वो कुछ भी कच्चा चीज़ नहीं खाती है, वो एवरीडे का उसका एक ही खाना है, एग एंड राइस। तो उसके बाद उसमें आ जाती हूँ अपने रूम में पढ़ने के लिए, तो बचा-कुचा जो लेक्चर होता है लास्ट 10-15 मिनट का, वो मैं हिस्ट्री फिर से मैं उसको कंप्लीट करने की कोशिश करती हूँ। उसके बाद बारी आती है टाइमर की कि मैं कितना देर पढ़ी, तो देख लीजिए दोस्तों मेरा टाइमर, मैं सिर्फ़ 4 घंटे 17 मिनट पढ़ी, तो ये मेरा सबसे बैड डे था। कल ज़रूर मैं अच्छे से पढ़ूँगी, उसके बाद मैं मार्केट चली जाती हूँ और बहुत लेट हो जाता है। गुड नाइट दोस्तों, तो कल मिलते हैं ब्लॉग में, तब तक के लिए लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना और मेरा टू डू लिस्ट भी आप लोग देख सकते हो कैसा गया, बहुत ही बुरा।